आज का हमारा विषय सच्चाई पर है। ये सच्चाई का विषय अभी के समय में ज़रूरी है। आज का हमारा विषय सच्चाई पर है। ये सच्चाई का विषय अभी के समय में ज़रूरी है। जब हम बड़ी तस्वीर, पूरी तस्वीर देखते हैं, बहुत स्पष्ट है कि सत्यता, सच्चाई नेचुरल नेचर है। कुदरत का कानून है कि हर एक अदृश्य सितारे को अपने सच्चे स्वधर्म में स्थित रखना। सत्य बहुत सुंदर है। कहीं पर गलती से भी अगर झूठ है, इसका कारण अंधकार है, अज्ञानता है। इस क्षण अभी चेतना जागृत हो जाए तो उसका दृष्टिकोण सबसे ऊंचे आसमान से होगा, आत्माओं के घर से उसका दृष्टिकोण होगा। आज के समय में दृष्टिकोण ईगो, अहंकार का है। ईगो माना ड्रामा के आधार पर अपनी पहचान बनाई है, इसीलिए अंधकार है। इस समय ईगो को, इस ईगो को, अंधेरे को कम नहीं कर सकते हैं। या समझें कि अंधेरे को भगाया भी नहीं जा सकता है। क्योंकि अभी ईगो माना झूठी पहचान का, झूठे मैं का राज्य है। इस झूठे मैं का दमखम है। तो राजा को भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसी का राज्य चल रहा है। इस राजा से लड़ाई भी नहीं करी जा सकती है, इसको रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ऑप्शन है, लाइट या ज्ञान का प्रकाश, इसका स्विच ऑन करने की। यहाँ ज्ञान का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। कंप्लीट पूरा ज्ञान जरूरी है।
टोटल ट्रुथ, कंप्लीट नॉलेज, पूरी तस्वीर को देखना, ये हमारी पोजीशन है। और पूरी सच्चाई देखने पर, लाइट ऑन करने पर परछाई अपने आप गायब हो जाती है। पहला स्टेप है कंप्लीट ट्रूथ को देखना। देख सकते हैं एक तरफ है ड्रामा, ड्रामा में बहुत सी बातें हैं, डिटेल्स हैं। साथ में ये अनुभव है सच्चाई की पोजीशन से ड्रामा की सभी बातें, सभी डिटेल्स बेमतलब की हैं। ड्रामा रोमांचक है, कभी ड्रामा में राजनीति है, कभी लड़ाई का माहौल, कभी युद्ध है, हार है, जीत है, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ये सब ड्रामा के अंदर है। इसके पार, इससे दूर हमारा ध्यान ड्रामा के बाहर जो सच्चा उत्सव चल रहा है, इस पर हमारा ध्यान है। ड्रामा के परे आत्मा जो अपने मूल अस्तित्व में है, आत्मा के नेचुरल नेचर की जागृति से ड्रामा के अंदर राज्य स्थापन होता है सच्चाई का। मगर ड्रामा के अंदर घर बनाने से, पहचान बनाने से राज्य ईगो का, झूठ का स्थापन हो जाता है। मूल वतन में, रूहानी घर में सब सितारे पूरे जगे हुए हैं। सचखंड में और रूहानी घर में सबके लिए सभी नेचुरली अवेयर हैं अपनी मूल पहचान के। सभी चैतन्य सितारों के लिए नेचुरल है अमर होना, नेचुरल है भरपूर होना, सभी गुणों में, कलाओं में भरपूर। और यहाँ रूहानी डांस चल रहा है। नेचुरल अवेयरनेस अदृश्य सितारे की नेचुरली चैतन्य सितारा बिंदी बिंदी रूप है, ये पहचान है। नेचुरली सदा निरोगी है।
सभी चैतन्य सितारों के लिए नेचुरल है निरोगी रहना। चमकता चैतन्य सितारा अदृश्य राजकुमार है। इस अदृश्य राजकुमार की स्वाभाविक स्मृति है कि सब कुछ श्रेष्ठ है, सब कुछ बेस्ट मिला हुआ है। बेस्ट फैमिली, बेस्ट घर, बेस्ट मन, ये नेचुरल महसूसता है। अंदर में सदा संपन्नता है। नेचुरल फीलिंग है इस अदृश्य राजकुमार की। कोई कमी नहीं है। चारों ओर श्रेष्ठता, महानता, सब कुछ शानदार, सब कुछ परफेक्ट। इस फीलिंग से ड्रामा की परफेक्शन, श्रेष्ठता सदा सामने रहती है। ड्रामा का हर सेकंड परफेक्ट है। ये है पूरा सत्य, टोटल ट्रूथ। रूहानी घर का ये रूहानी नज़ारा, रूहानी डांस सदा ऐसे ही चलता है, कभी बदलता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। ये अनादि रूहानी उत्सव है। ये सत्य है। लाइट सच्चाई पर डालने से सारा खेल अदृश्य राजकुमार के फेवर में होने लगते हैं। अदृश्य राजकुमार से ड्रामा में सचखंड स्वतः स्थापन हो रहा है। सच्चाई की राजधानी, कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का सच्चा राज्य अपने आप स्थापन हो रहा है। सब कुछ शुभ, कुछ भी अशुभ नहीं है। सच्चाई पर जब जब अटेंशन डलता है, इसकी रिफ्लेक्शन भी सचखंड की है। बीज को पानी देने से पूरा झाड़ फलीभूत हो रहा है। सभी लेवल्स पर, ड्रामा के अंदर और ड्रामा के बाहर। यहाँ हमारा ध्यान सच पर हो, सिर्फ थोड़ी सी सच्चाई का अनुभव नहीं, पूरा सत्य सामने हो। अदृश्य राजकुमार का पूरा सच, रूहानी घर का पूरा सच और
ड्रामा का पूरा सच। इसका बहुत महत्व है। हम समझते हैं कोई भी कारण नहीं बन सकता है कि इस सच को हम अनदेखा करें या इस सच को छोड़ दें। सच बहुत सुकूनदेह है। सच्चाई मीठी है। सच्चाई सुखद है। आत्मा जगी हुई है। जगी हुई आत्मा ड्रामा में आ सकती है और उसके लिए ड्रामा ड्रामा ही रहता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं उठती। श्रेष्ठता और संपूर्णता हमेशा ही आत्मा के लिए नेचुरल नेचर है। आत्मा के लिए ये सच ही महत्वपूर्ण है। हेलो, वेलकम बैक। बिल्कुल शांति। पेट की बहन, यहाँ पे हमें पेट की बहन, आप कुछ शेयर करेंगे आज? कल हमने नहीं सुना। नो, लेटर ऑन। सॉरी, अब म्यूट आपको करना पड़ेगा। यू वांट मी टू शेयर कल का क्या? मैंने कल पूरा क्लास नहीं सुना। नो, जनरल व्हाट इज योर, क्या अभी आपके लिए चल रहा है, प्रैक्टिस या या फोकस? यस यस यस, जब ये आप प्रैक्टिस सबको पूछ रहे थे, मेरा दिल भी किया था कि मैं अनम्यूट करके बोलूं, बट आई वाज ऑन अ पब्लिक प्लेस। यस, आई हैड थॉट ऑफ इट कि आई विल शेयर विथ यू। अभी मैं वो डॉल वाली स्मृति पक्का करना चाहती हूँ, तो आई आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ एज अ डॉल, एज अ डॉल, एज अ डॉल। I did before the star one, that I'm star, I'm star. आपका एक 10,000 वाला क्लास सुना था, तो I had gone to the basic and I started with let me do it with the star. So I did the star things. Then now I'm doing I'm a doll. So I make sure in all the situations I completely detach myself and एक डॉल के अप्रोच से एंटर करती हूँ सीन में। या दैट्स व्हाट। अच्छा लगा बहुत समय बाद सुन के आपसे। हम्म, हम्म। और कोई शेयर करना चाहता है? ओम शांति दीदी। हम्म। आजकल वो संजीवनी रिट्रीट चल रहा है ना, प्रशांत भाई जी का। तो यहाँ 10 बजे रात के खत्म होता है वो, तो उसके बाद सो जाते हैं वो। इन दिनों में 3 दिनों में इतना अच्छा अमृत वेला, इतना अच्छा अमृत वेला जा रहा है, क्योंकि वही थॉट्स लेके सो सुन रहे। के। तो बहुत अच्छा अमृत वेला जा रहा है इन ये जो रिट्रीट चल रही है इन दिनों में। ओम शांति। और भी कोई कुछ कह रहा था बीच में? सिस्टर ओम शांति। जी। अभी अब प्रैक्टिस चल रहा है कि जैसे आई थिंक कि बाबा ने मुझे साथ, मैंने जो बाबा की जो दृष्टि है, मैं परम धाम से देख रहा हूँ खुद को और ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्लोजली, और जो जो चीजें मैं कर रहा हूँ उसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ।
तो ऐसे करते करते थोड़ा रिलैक्स तो लग रहा है, बट कभी कभी मैं जब नीचे आता हूँ काम करने के लिए तो हैवी हो जाता है। तो ऐसे एक दो चीज बस बार बार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाओ। कल के होमवर्क से किसी को शेयर करना है, कल लास्ट 24 आवर्स का। दीदी किए थे होमवर्क, जी प्रैक्टिस 12 बार निराकारी और फरिश्ता। आ, आपकी क्लास के बाद किए थे 5-6 बार, और फिर मॉर्निंग में भी किए थे, अमृत वेला छोड़ के। तो अच्छा लग रहा है। 5 मिनट 5 मिनट तो नहीं, बुद्धि इधर उधर जा रही थी। आधा मिनट 1 मिनट ही एकाग्रता हो पा रही है। और जो बाबा ने कहा 10 मिनट बैठे हैं, 10 मिनट, लेकिन पूरा घूम रहे थे। फिर जा रहे थे, फिर थोड़ा समझ में आ रहा था, मतलब ध्यान कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब कोशिश करेंगे कि हम 5 मिनट पूरा या 2 मिनट भी कंप्लीट डिटैच रहें। वो अब ऐसे ऐसे करेंगे। ओम और शांति। कोई? जी आ, ये शेयर करना चाहती हैं कि एक तो इसने ये प्रैक्टिस शुरू किया है कि किरण ऐसा कर रही है या किरण ऐसे बोल रही है। तो वैसे यहाँ पर सारा ब्राह्मणों का संसार है, जी ऐसे जहाँ आप भी आए थे एक बार। तो यहाँ लोग बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं कि भी आप कैसे बात कर रहे हो, फिर पूछते हैं कि भी किसकी बात कर रहे हो, तो अपने को बोलते हैं इसकी बात कर रहे हैं। एक तो ये, और एक जैसे किसी को देखा आज वो बहुत दुखी, बहुत रो रही थी वो बहन ना, कोई माता। तो हमने देखा कि ये तो राजकुमार है और सुंदर प्रिंस है और बहुत अमीर है, इसको तो कोई दुख नहीं है, ऐसे करके उसको देखा। तो फिर वो चुप हो गई उसी सेकंड, थोड़ी देर में ही, जैसे मालूम नहीं वो उसको असर हुआ या नहीं हुआ, बट इसने ऐसे देखा उसको। तो एक ये प्रैक्टिस है, और ये वाला भी कर रहे हैं बीच में। थोड़ा जैसे कर्म करते ही रहते हैं तो फिर चलते फिरते कल ये अभ्यास किया कि जैसे फरिश्ता कोई भी काम कर रहा है तो वो फरिश्ता कर रहा है, मतलब ना। तो ऐसे करके वो लाइटनेस लगी और थोड़ा अच्छा लगा उससे कि भाई जैसे अपनी एक स्मृति में ये कि फरिश्ता अच्छे करके। बस यही क्या, थैंक यू। हेलो, ओम शांति जी दीदी। जी हाँ दीदी, मैं नरेश बोल रहा हूँ। ऐसे जी दीदी, जब शुरू शुरू आपने बताया था कि ये जैसे आपने अमिताभ बच्चन का भी वो दिया था एग्जाम्पल, भी उसको तो सिर्फ एक्ट ही करना है। वो कोई भी रोल है, उसको रोल से कोई मतलब नहीं है, रोल चाहे गरीब का चाहे अमीर का, उसको तो एक्ट ही करना है। तो वो चीज जो है वो बड़ी इजी लगी थी उस टाइम, जब शुरू शुरू आपसे सुना तो बड़ा हल्कापन महसूस हुआ। भी ये तो एक स्क्रिप्टेड स्टोरी चल रही है, इसमें ना लेना ना देना कुछ, हमने तो ऊपर ही रहना है बाबा के साथ। लेकिन अब जब से ये बाबा की मुरली में आया कि ये जो है अपने ही कर्मों का खेल है सारा, सुख दुख का, तो ये फिर थोड़ा सा घबराहट हुई भी। ये क्या बात है, इसका मतलब हमारी अपनी ही कहानी चल रही है कोई, हमने जो पाप पुण्य किए हैं पीछे, उसी का फल चल रहा है ये सब कुछ। तो वो फिर स्क्रिप्टेड स्टोरी और ये रियलिटी, ये दोनों चीजें मिक्सअप हो रही हैं। दीदी इसका कैसे? क्या है ना कि हम अम, हर एक का जैसे हम उसको कहते हैं कि दो दो तरीके के ही लोग होते हैं। जैसे कहा जाता है कि दो ही तरीके की है हर चीज, दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके का और उसी का जो अ, उसी के जो दोनों के परसेंटेज हैं, उसी से मिलके हर एक कोई बन रहा है। तो हमारे अंदर भी जैसे दो तरीके की सोच चलती है। जैसे हमारा जो ब्रेन है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो अलग अलग तरीके से सोचता है, अलग अलग तरीके से काम करता है। तो क्या हुआ है कि हमारा एक साइड ऑफ द मतलब पूरी जो दुनिया है वो एक तरफ ज्यादा आ गई है। तो वो एक तरफ है जो हर चीज में हम ओनरशिप लेते हैं, हर चीज में हमें ऐसा ही लगता है कि
हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। तो ओनरशिप जो है वो बुरी चीज नहीं है, लेकिन हर बैलेंस की बात है। तो अभी का जो सिनेरियो है वो है कि सभी आउट ऑफ बैलेंस हैं, लेकिन इसमें भी क्या है कि जो आउट ऑफ बैलेंस सभी हैं, लेकिन सब एक तरफ आ गए हैं। तो वो एक तरफ ये है कि सब कुछ मैं हर चीज में मैं इंट्रोड्यूस कर देना। अगर हमने किसी को कुछ कुछ कल कुछ ज्ञान भी दिया और कुछ बोला और आज वो खुश हैं, तो वहां तक भी हमें लगता है कि हमारी वजह से, हमने जो कल बोला था उसकी वजह से आज ये खुश हैं। और इट इज वेरी कॉमन कि हर चीज में देर इज स्ट्रॉन्ग ओनरशिप। तो ऐसे ही जो लॉ ऑफ कर्मा है वो हमको ये याद दिलाता है कि यस, कहानी में जहाँ से भी हमने मिक्स किया है अपनी पर्सनैलिटी और कहानी को जहाँ से मिक्स करने लगे हैं, तो वहां से कर्म बनने लगा है। मतलब कि हर कर्म, जैसे कहा, बहुत बार हम डिस्कस करते हैं कि बाहर कुछ हो रहा है तो उसका पहले वो चीज अंदर होती है। जैसे बाहर में किसी ने चोरी करी है तो अंदर उसके वो आइडेंटिटी बनती है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो पहले अंदर होता है फिर बाहर होता है। तो ऐसे ही करके ही ये हम सब ने कर्म क्रिएट करे हैं। हमारे सामने जो जो चीजें आ रही हैं उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये हमारा क्रिएट किया हुआ है। वो भी एक तरीका है, गलत नहीं है। क्योंकि हर एक के पास दो सोचने के तरीके हैं, और जिस सोचने के तरीके को हम ज्यादा आगे रखते हैं तो वो हमारे पास चॉइस है कौन से वाले को आगे रखना है। लेकिन जैसे कहा कि पूरी दुनिया ही इम्बैलेंस में एक तरफ ज्यादा आ गई है, तो छोड़ना, मतलब अभी ड्रामा की नॉलेज जो कहीं पर भी नहीं है पूरे साइकिल में, कभी किसी ने नहीं बताया है कि ये पूरी दुनिया एक्चुअली में फिल्म है। तो ये सबसे ऊंची बात है ना, इसको पकड़ना सबसे नंबर वन चीज है। और सेकंड थर्ड नंबर पे है कि आप लॉ ऑफ कर्मा समझें, अपना किया हुआ समझें, और फिर मेरे साथ ये हो रहा है, वो भी एक तरीका है। बट हाईएस्ट जो जो बात होती है कि नंबर वन क्या है, नंबर वार बना है ना सब, तो नंबर वन क्या है तरीका, तो दैट इज टू होल्ड दिस स्पेस कि ये सब फिल्म है। अगर हमने किया भी है और हमारे पास आ भी रहा है तब भी फिल्म के अंदर ही है अल्टीमेटली ना। हम एक हद तक कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन को कोई रोल मिला है तो कुछ तो देखा है डायरेक्टर ने उसके अंदर। कई बार किसी एक्टर को गरीब का रोल दिया है तो उनकी पुरानी लाइफ में देखा होगा पॉपुलर होने से पहले कि वो वास्तव में ऐसे गरीब था, तो कुछ देख के रोल देते हैं। बट अल्टीमेटली जब वो रोल प्ले करना शुरू करता है तो रोल ही है, रोल से ज्यादा कुछ नहीं है। और उसकी सेफ्टी इसी में है कि वो ऐसा समझ के चले कि ये रोल है, वो ये ना समझे कि ये मेरी लाइफ है। क्योंकि जहां से वो समझने लगेगा कि मेरी लाइफ है, भले पॉपुलर होने से पहले वो गरीब था और अब उसको रोल मिला है गरीब का, अभी वो गरीब नहीं है, असली लाइफ में वो बहुत अमीर है। लेकिन बस ये मिक्स करने से कि ये तो मेरा भी लाइफ ऐसे थी, तो आज की डेट में उसे प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अल्टीमेटली सारी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जितना हम रोल को समझेंगे कि मैंने किया है, फिल्म नहीं समझेंगे, उसमें अपना इंटरफेरेंस डालेंगे, तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। बाबा इस बात को इसीलिए लाते हैं क्योंकि कुछ बाबा हर एक को पढ़ा रहे हैं, और कुछ माइनॉरिटी हो सकती है जो ऐसे समझे कि अलग तरीके से यूज करने लगे ड्रामा के नॉलेज को। कई बार बाबा कहते हैं कि ड्रामा में है तो मैं क्यों करूं, ऐसा करके कई लोग सोचते हैं। तो ऐसे ऐसों के लिए कई बार कुछ कुछ पॉइंट्स बाबा को बोलना होता है। तो बाबा की जो मुरली के जो पॉइंट्स हैं हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इट इज फॉर अ वेरी लार्ज मेजोरिटी, बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो कौन सा पॉइंट कहाँ पर, आज कितने सारे पॉइंट्स थे, तो कोई था जिसने कुछ किया है, सामने बैठा है और फिर उसको बाबा इशारा दे रहे हैं। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं कि क्यों बाबा कुछ बोलते हैं। ओम शांति दीदी। हम्म, कल जैसे बताया वैसे अभ्यास किया, अभी सुबह से भी 6 टाइम किया। एक बार ट्रस्टी का, एक बार मुसाफिर का, एक बार गेस्ट का, ऐसे अलग अलग तरह से। और इसमें जैसे जैसे कर रहे हैं तो काफी अंदर से अलग अलग
समझ भी आ रही है गहराई से। जैसे कि ट्रस्टी में एक अच्छा समझ आया कि जो ड्रामा में जो कुछ है अच्छा या बुरा, वो सब बाबा का ही है। तो चाहे वो उसको बिगाड़े या बनाए, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं ड्रामा को ठीक करने की मन में आए या बाबा से बोलूं। तो ऐसे, लेकिन ये 10 मिनट तक वो संकल्प नहीं समझ में आते हैं। 2-3 मिनट होने के बाद में मन शांत हो जाता है। तो एक तो ये पूछना था, और एक जैसे कल सेंटर पे ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। जैसे कि एक बार आत्मा के बारे में बात आई तो दीदी ने बोला सबके फोटो खींच के और व्यक्ति में आत्मा का ये करके चित्र बना के देते हैं, सब अपने अपने मोबाइल पे लगा लो पीछे, तो उसको देखते रहना है। तो फिर मैंने बोला कि दीदी बाबा तो ये देह को भूलने के लिए कहता है, वो तो बार बार शकल ही देखेंगे हम अपनी। तो बोले नहीं, उसमें आत्मा को देखना है। एक तो ये थोड़ा सा कि हाथ उठाओ किसको चाहिए, तो हम हाथ नहीं उठाया कि हमको नहीं समझ आ रहा ये चीज सही है। फिर दूसरा हम लोगों ने ये सुमान पे, जैसे कि आपने समझाया कि सुमान लेते तो पहले हमें कौन ले रहा है, हम सूक्ष्म अदृश्य राजकुमार सुमान ले रहा है उसके लिए। और वो बोल रही थी कि अपना नाम लो पहले कि मैं सरोज मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो वो भी सुन के थोड़ा सा बस आपको बता रही थी, कहीं मैं कंफ्यूज हो रही थी मुझे अब, क्योंकि अभी संजीवनी से मेरे को तो 1-1.5 साल हो गया जुड़ के। तो पक्का बैठ रही है सारी चीजें। तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, शायद कहाँ मैं गलत सही कुछ पता नहीं। रुके बस। तो जो पहला क्वेश्चन था कि मतलब शांत हो जाते हैं उसके बाद क्या करें, ऐसा कुछ। हाँ जी, मतलब शांत हो जाते फिर अच्छा लगता है। जैसे कि फिर एक बिल्कुल परम धाम में जैसे बैठे हैं, बस कुछ थॉट नहीं आते, कुछ भी थॉट नहीं आते, शांति फील होती है। लेकिन जैसे कंटिन्यूअस या थॉट नहीं समझ में आते बोलना। 10 मिनट बहुत हो जाता है ना दीदी। अभी आप तो बोलते हैं, कमेंट्री सुना, सुबह भी सुना मैंने 10 मिनट की आपकी, लेकिन वो अपने से अभी नहीं होता है। या फिर उसके बाद वो जैसे ड्रामा में आ जाए, हम ड्रामा को देखें कि ये सब गलत ये है ड्रामा है तो शायद 10 मिनट हो सकता। अब जैसे कोई चीज अ, खानी है और देखनी है, तो ये सब क्रियाएं हैं, करने वाली चीजें हैं। तो शांति कोई करने वाली चीज नहीं है, प्यार कोई करने वाली चीज नहीं है, सत्य में रहना कोई करने वाली चीज नहीं है, ये क्रियाएं नहीं है। देखना क्रिया हो सकता है, बोलना क्रिया है, कुछ कर रहे हैं, कर्मणा में आ रहे हैं। तो जो क्रिया नहीं है, हम हर चीज को क्रिया बना देंगे तो शांति वो भी फिर भारी और लगने लगेगा। बिकॉज वो असली शांति नहीं है। असली शांति से कौन बाहर आना चाहेगा, किसको लगेगा कि 10 मिनट ज्यादा हो रहा है। शांति में तो समय ही भूल जाएगा। शांति में तो यही समय से परे आ गए तो समय का ही जो जो घड़ी चलती रहती है मन के अंदर, वो उस घड़ी के ही ऊपर आ गए। तो ये तो याद भी नहीं रहेगा कि 10 मिनट हुआ कि एक एक सेकंड, भारी नहीं लगेगा ना। तो सिर्फ जितना हम समय के बंधन में है, उतना ही समय जो है धीरे बीतता हुआ मालूम पड़ता है। जो समय के बंधन से बाहर है उसे सब बहुत फास्ट दिखाई देगा, फास्ट अनुभव होगा। सो इस पर हम क्या बोलें। नहीं, हमें ही देखना होगा ये, और थोड़ा सा समझना होगा। जी। और कोई। ओम शांति जी। और जशवंत भाई बोलेंगे और साथ में हाँ, नरेश भाई, आप बताइएगा कि वो आपको क्लियर हुआ क्या। नरेश भाई आप बाद में बताइएगा जशवंत भाई के बाद। हाँ जशवंत भाई। दीदी यूजुअली ये मतलब ये संडेज की क्लास जो होती है वो काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है। मतलब जितना हम वीक के अंदर लाइट फील कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा ही लाइट उसके बाद फील कर रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती है।
दूसरा जो बाबा ने होमवर्क के बारे में बात की, तो उतना 24 तो मैं रीच नहीं कर पाया। लेकिन एक चीज जो कल के डिस्कशन में निकली थी, द लाइन यू से कि जो सोल एक ब्रेथ मतलब लेती है, जितना जितना अवेक होगी, तो एक वो जो सोल है वो मतलब लाइव मतलब वो विजन ऐसा था, लाइक अ चाइल्ड टेकिंग द ब्रेथ। तो वो बहुत बहुत अट्रैक्ट किया, और बार बार वो पुल कर रहा था कि आई जस्ट टेक अ पॉज एंड टेक अ स्टेप टू जंप। तो वो मतलब मैं इन रियल जीने चालू करूंगा। तो दैट वाज वेरी नाइस, और उसने मेरे को बहुत मदद करी। बट 24 नहीं हो पाया। तो जी नरेश भाई। हाँ दीदी, मैं नरेश बोल। दीदी मैं ना वो आपका थैंक्स करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने। लेकिन मैं अल्टीमेटली इसी उस पे कंक्लूड ऐसे कर रहा हूँ कि ये सब पार्ट ही है, इसमें सोल का रोल नहीं है। सोल इज ऑलवेज फ्री। ये सब पार्ट ही है। जैसे कि सतयुग में जैसे हम पहले पहले दिन से ही वो पार्ट शुरू हो जाता है, पहले सेकंड से ही, जैसे आपने बताया था। तो दिस इज ऑल ड्रामा। हम्म, जो मतलब जो आपने क्लियर किया है वो यही है कि वो जो सुख दुख वाली मैंने बात की थी, वो सिर्फ कुछ ऐसी आत्माओं के लिए है जिनको बाबा ने स्पेशल कहना होता है, कुछ बताना होता है उनके लिए। तो अदरवाइज जो है वो मेजोरिटी के लिए तो वो यही है कि ये सब पार्ट है, ये खेल चल रहा है। तो मैं कंक्लूड मैंने ऐसे किया। ठीक है ना दीदी? जी जी, यही है हाँ इसमें बात कि कोई बहुत हाँ सारी चीजें ना हमारे अंदर माया भी एक टाइम के बाद यूज करने लगती है। तो हमेशा बाबा वो एक एक लेकर चलते हैं कि अगर ये हो गया तो उसके लिए भी पॉइंट बताते रहते हैं। तो अगर कोई सही रीति से कर रहा है कि ये ड्रामा है, जो हाँ जी, गीत भी है, भक्ति के गीत हैं, लेकिन जैसे है ना कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी हाँ जी, प्यार, ना जो भी हाँ जी, देना चाहे दे दे पतवार। तो सब बिल्कुल कुछ ठीक मतलब है। जैसे कि फिल्म है, इसमें हाँ जो आ जी, रहा है सब फिल्म है। तो दैट इज बिल्कुल द स्मूथ वे, बहुत ही स्मूथ वे है। जैसे गीता में भी है कि दीदी, 3 तरीके से सब बनते हाँ हैं, तो एक तरीका है सर्व समर्पण। तो ये जो बिल्कुल दीदी, जिसको हम संजीवनी कह रहे हैं, या अलग हम्म, अलग तरीके से जो भी ये ग्रुप है, इसमें क्या हाँ है जी, कि इट इज द पाथ की वेरी स्मूथ, कि कुछ हाँ भी जी, क्लेम नहीं, कुछ नहीं, एक एब्सोल्यूट तरीके से। बिल्कुल लेकिन ठीक है उसको दीदी। अगर गलत तरीके से करा जाता है तो माया भी, मतलब फिर क्या होगा, हमने किसी को दुख दिया, हम कहेंगे अरे तो ड्रामा में था। तो वैसी चीजों के लिए फिर बाबा कहते हैं कि ये नहीं, ऐसे नहीं करो, यहाँ ये भी समझो कि राइट नहीं, राइट। मैं कुछ करता हूँ तो मुझे मिलता है। हम्म, तो एक एक हमेशा एक ना गलत होने का हमेशा चांस है, इसीलिए दोनों चीजें बताते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है दीदी। थैंक यू वेरी मच दीदी, सो नाइस। थैंक यू। बहुत अच्छा। हम बुक पे ही आते हैं। तो हम बुक का एक पैसेज है, 19th पैसेज, वो हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें, इस नाटक में तुम जो भी पार्ट प्ले कर रहे हो, तो इस खेल खेलने में ही खुशी है। तो नाटक में जो भी पार्ट प्ले कर रहे हो, प्ले है ना, मैं पार्ट हूँ, और एक है कि पार्ट प्ले हो रहा है, और उसके पीछे मैं एक साइलेंट, एक पीछे ट्रैवलर हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ पार्ट से। तो वो फिर खेल हो जाता है ना, खेलने में फिर मजा आएगा। तो इस नाटक में तुम जो भी पार्ट प्ले कर रहे हो, इस खेल खेलने में ही खुशी है, और खुशी से ही खेलना होता है। वो कुछ घंटे नया दिन मनाते हैं, उनका वो प्ले भी अनस्थाई है, अनस्थाई। तो उनकी खुशी भी अनस्थाई है, मतलब स्थाई नहीं है। बट आई डोंट थिंक ये हिंदी का वर्ड है। अनस्थाई क्या होता है, मतलब इसका मतलब स्थाई नहीं है, बट कई बार बाबा हिंदी इंग्लिश जोड़ के एक नया शब्द है। अनस्थाई कोई वर्ड है? दीदी अस्थाई होता है, शायद होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये अस्थाई होता है। क्या होता है, सॉरी?
अस्थाई मतलब विच इज नॉट परमानेंट। अस्थाई, स्थाई, ओके। अस्थाई, टेम्परेरी। हम्म ना ना नहीं होता है उसमें, हम्म अस्थाई स्थाई। हम्म। शायद अनस्थाई का कुछ और मतलब है, फिर देख सकते हैं अनस्थाई का क्या मतलब है। तो उनकी खुशी भी अनस्थाई है। इसमें पुरुषार्थ बड़ा या ड्रामा बड़ा? पुरुषार्थ बड़ा या फिल्म बड़ी? तो इस फिल्म में विजयी है तब ही जीतने का पुरुषार्थ चलता है, और जिस पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनेगी उस प्रारब्ध अनुसार ही सर्वोत्तम, मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थ चलता है। जो प्लान में नूंधा हुआ है, कोई कोई तो रॉन्ग पार्ट भी ऐसा एक्यूरेट बजाते हैं जो उनकी बुद्धि में उसे राइट करने का विचार भी नहीं आता है। तो ये भी एक गुह्य फिलॉसफी है, इसमें कोई का भी कसूर नहीं है। इस अनादि फिल्म का डायरेक्टर भी अपना बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाता है। तो इस नाटक में तुम जो भी पार्ट प्ले कर रहे हो, इस खेल खेलने में ही खुशी है। तो ना, खुशी और दुख, अ, यही हमारा खुद का क्रिएशन है। ड्रामा तो ड्रामा है, और ड्रामा चल रहा है, पार्ट भी ड्रामा के अंदर है, वो भी उस ड्रामा में चल रहा है। लेकिन जो भी चीज क्रिया नहीं है, वॉट एवर इज नॉट समथिंग दैट यू डू, कोई एक्शन जहाँ पे भी नहीं है, जो चीजें एक्शन के बियॉन्ड है, वो ही हमारी अ, चित्त की ना उस निर्माण है, किया गया है। वो ही हमारे अंदर का निर्माण है। अंदर से व्हाट एम आई क्रिएटिंग, आत्मा क्या क्रिएट कर रही है, आत्मा क्या रच रही है। तो वो जो आत्मा की जो रचनात्मक शक्ति है, द क्रिएशन, क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस, क्रिएटिंग फीलिंग्स, ये सब आत्मा का नेचुरल नेचर है, टू क्रिएट। बट टू क्रिएट एनर्जी, क्योंकि आत्मा खुद एक एनर्जी है, और एनर्जी को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है ना। हर सोल जो है वो सोल है, हर एनर्जी एनर्जी ही है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है, उस एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, कि वहां पर किस चीज पर डिपेंड करता है, एक ही चीज पर। सत्यता पे, हाउ ट्रुथ, दैट्स एनर्जी, सत्यता। हम्म। और कुछ? Stay जे, rooted there, जे, जैसे फीलिंग है, फीलिंग क्या ना? staying rooted to the original feelings. पारस बुद्धि, मतलब जो जो बुद्धि कौन सी यूज होती है? पर्सपेक्टिव। जी ना हम ड्रामा से बाहर है, निर्विकारी। जी, राइट राइट ना, अटैचमेंट है या नहीं है, दैट इज द थिंग। बुद्धि कौन सी है, और ड्रामा में सामने ड्रामा है, सॉरी, ड्रामा है सामने, और एनर्जीज जो हैं उससे पास हो रही हैं एक ड्रामा से। अब वो एनर्जी बिल्कुल मतलब अपने में है, सीमित है, मतलब अपने तक है, या फिर वो एनर्जी ड्रामा से पास होते होते बिखर रही है। तो बिखरने का मतलब है कि वो वहां पे अट्रैक्ट हो रही है, और अट्रैक्ट हो रही है तो कहीं कहीं से कुछ अटैचमेंट बना रही है। तो जितना ऐसा होता है, तो उतना फिर जो क्रिएशन है, अगर बिखरना शुरू हो गई एनर्जी, तो फिर जो क्रिएशन है वो फिर दुख का होगा, खुशी का नहीं होगा। सो हम अपने अंदर क्या देख सकते हैं, हमें अपने अंदर उठते बैठते ना, चलते फिरते कॉन्ट्राडिक्शंस देखनी है। वी वी हैव टू सी, अगर हम
रावण से फ्री होना चाहते हैं तो हमको अपने अंदर उठते बैठते कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई देंगी, अपने अंदर दिखाई देंगी, फिर पूरे सोसाइटी में दिखाई देंगी, पूरी सोसाइटी, फ्रॉम इंटरनेशनल टू नेशनल से एक एक घर में कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्शंस। कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो आप बता सकते हैं? कुछ कभी आपने नोटिस किया है बाहर या अंदर, कहीं पर भी, यानी कॉन्ट्रडिक्शन? ये कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होगा? अभी कोई बताएगा? मतलब डुअलिज्म जैसे एक अंदर चल रहा है कि मन नहीं कर रहा है किसी चीज को करने का, एक क्लियर वॉइस आ रही है बट आप उसको ना सुनकर कर उसका कुछ उल्टा रहे हो। बात करने का मन नहीं है किसी से क्लियरली बट फिर भी आप कर रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो। दिस इज लाइक कॉन्ट्रडिक्शन। या हमें एक एग्जाम्पल मिला, दैट इज अ गुड एग्जाम्पल। और कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आप अपने अंदर देख सकते हो? दो, जैसे बिखरापन, बिखरापन है एक एक दोनों तरफ से इक्वल पुल, और दो तरफ नहीं है एक्चुअली, बहुत सारे तरफ हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जितना हमें ये अपने अंदर दिखेगा, इसी को हिपोक्रेसी भी बोलते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स, एक दो दो तरीके से, सिंपल तौर पे दो नाव में पैर, जिसको हमेशा ही बाबा कहते हैं कि अंत क्या होगा, चिढ़ जाएंगे, है ना? दीदी दिखावा। लेकिन हाँ, दिखावा। हाँ, राइट। बाहर कुछ अंदर कुछ। राइट। जी। सो ये कॉन्ट्राडिक्शंस जितना हम अपने अंदर हर समय दिखेगी, हर समय डिटेक्ट, जितना हम इसको एग्जामिन करने लगेंगे, एक तरफ से जितना हम इसको एक पीछे पड़कर देखने लगेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें समझ आएगा कि कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं, और वहां से हम अपनी एनर्जी, अपना जो पावर है, अपनी शक्ति को वापस ले सकते हैं। तो जो फिर जो पार्ट चल रहा है, वो तो पहले भी वैसे ही चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन उस चलने में अब हमको खुशी होगी, क्योंकि अब हमारी हमारी जो है वहां पे बिखरे नहीं हुए हैं। हमारे, जैसे कहते हैं ना, दिल के हजारों टुकड़े हो जाना, तो जैसे पूरा सारे टुकड़े जो हैं वो अ, सब वापस ले लें हम अगर। सो कॉन्ट्राडिक्शंस, इफ वी द मोर वी सी इट, उतना हम रावण से फ्री हो पाएंगे। बिकॉज पूरा रावण की एग्जिस्टेंस का जो मतलब ही है, वही है कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको हम साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, प्रैक्टिकल शब्दों में कहते हैं कंफ्यूजन, मूंझापन, है ना? तो मूंझापन, जीते जागते सांस लेते वक्त हम देखेंगे कि हमेशा मूंझे हुए हैं, हमेशा मूंझे हुए हैं। अब इसका एक एक एग्जाम्पल, कि मतलब ये सब चीजें क्या हैं, इफ यू ऑब्जर्व विद इन योर सेल्फ, कि हम एक एक अलमारी खोलते हैं, उसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, और उसको देखकर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मेरे पास कुछ पहनने को नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे होता है? ये एक्चुअली में हमें समझना चाहिए कि ये क्या है। कि एक फ्रिज खोला, बहुत सारा खाने को भी पड़ा हुआ है, बहुत कुछ खाने को है, कुछ भी नहीं है खाने को। ऐसे बच्चे बोल देते हैं कुछ भी नहीं है। तो ये इसमें क्या हो रहा है? अब कोई इसमें इंसान। दीदी हम्म। इसमें दीदी ये हो रहा है कि है सब कुछ, पर जो वो आत्मा चाह रही है उसके मतलब का उसको नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कह रहा है कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है सब दीदी। कुछ है। हम्म। कंफ्यूजन है। आत्मा चाह रही है, आत्मा नहीं चाह रही है, ये सब आत्मा के लक्षण नहीं। एम्प्टीनेस इज कॉलिंग की, और कुछ होना चाहिए, और कुछ नहीं। जी, एम्प्टीनेस है, कंफ्यूजन है, और संतुष्टता नहीं है, संतुष्टता नहीं, चाहना चाहना बिखरा हुआ है सब जगह। जी और जी, और नहीं, और ये सब
हाँ हाँ, सिस्टर। ये सब सही है। ये हमें ये नहीं बताना है कि क्या नहीं है या क्या है, बट व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। चिट्टा भाई बोल रहे। सिस्टर ये तो नेचुरल है ना, बिकॉज सोल एंड रोल, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो रहेगा ना, मतलब हाउ कैन यू ओवरकम इट? कॉन्ट्राडिक्शन इज द लाइफ फोर्स. थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन ओनली you will be reclaiming your right, or really getting connected to Shiv Baba. You cannot say that contradiction won't be there. There lies the skill of observation, where you will be seeing your role there and detached from the role there, and there lies the beauty of drama, isn't it? जी जी। दो दो चीजें हमेशा रहेंगी, रोल और सोल रहेगा। कॉन्ट्राडिक्शन इज मोर ऑफ एन यू नो इंटरनल, इट्स अ साइकी। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन दुनिया में नहीं है। जैसे दो नदियां अगर मिल रही हैं, उसको हम ये नहीं कह रहे हैं ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। वो तो सागर, हम उसको कह रहे हैं ये तो महानदी, ये तो महामेला है। तो हर चीज जहाँ दो चीजें ओवरलैप कर रही हैं या दो दिशाओं में जा रही हैं, नेचर में, कुदरत में, ड्रामा में, वो सब सुंदर बन जा रहा है। लेकिन हमारे अंदर में जहाँ पे दो चीजें, कंफ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्शन इज लाइक कंफ्यूजन, इट इज नेवर मेंट टू बी देयर। मतलब उसको हटाना है। तो रावण की एग्जिस्टेंस का जो, रावण की एग्जिस्टेंस, रावण बाहर नहीं है। रावण शिव बाबा से कनेक्ट करने में रावण की कोई हेल्प नहीं है। रावण सिर्फ एकमात्र ब्लॉक है शिव बाबा से जुड़ने में। सो कॉन्ट्राडिक्शंस, सो दिस साइकी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अम, अंदर से, मतलब ये क्या है, खालीपन कहा, दैट इज राइट, खालीपन और चाहिए। लेकिन क्या चाहिए? मतलब हमने जितना जितना ज्यादा हम रियलाइज कर रहे हैं कि, रियलाइज नहीं कर रहे हैं, जितने ज्यादा हमारा खुद का जो चित्त है ना, जैसे कहते हैं जड़ जड़ी भूत अवस्था, ये जो पेड़ है ये पूरा जड़ जड़ी भूत अवस्था है पूरे पूरे दुनिया की। तो ये अंदर से हमारा जो चित्त है ना, आत्मा, और सोई हुई आत्मा, तो जो चित्त है, जो अंदर का हमारा जो पूरा इनर किंगडम है, वो बिल्कुल पुराना हो चुका है, पुराना और सड़ चुका है। बिकॉज इट इज सो, मतलब आउटडेटेड इन द सेंस, क्योंकि रावण जितना यूज कर रहा है उतना पुराना होते जा रहे हैं ना। रावण को हटा देंगे तो सोल एकदम फ्रेश है, सोल नए पुराने से सबसे ऊपर है ना। बूढ़े जवान ये सब होने से सबसे ऊपर है। ये नया पुराना तो टाइम का कॉन्सेप्ट है। टाइम अगर हटा दें, सोल इज टाइमलेस ना, समय के ऊपर है। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं है आत्मा, पुरानी आत्मा, ऐसा कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। इज बिकॉज ऑफ रावण। तो ये जितना जितना रावण का राज्य लंबा हो रहा है हमारे अंदर, उतना हम कह रहे हैं कि अंदर में जैसे पुराने होते जा रहे हैं ना। जितना रावण का राज्य जैसे लंबा हो रहा है, उसकी हिस्ट्री जितनी बढ़ती जा रही है, समय जितना बढ़ता जा रहा है, उतना अंदर से हमें नए की एक डेस्पिरेशन होता रहेगा। नया, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। तो नए की तड़प चलती रहेगी, और एट द सेम टाइम नए के लिए हम तड़प रहे हैं। आज आज की जो दुनिया है, इसमें लोग जो भोजन भी करते हैं, जो बच्चे भी हैं जो भोजन करते हैं, अभी इटालियन, चाइनीज, हर प्रकार का भोजन अवेलेबल है ना, जापानीज और सब तरीके का। उतनी ज्यादा चॉइसेस, उतना ज्यादा न्यूनेस बाहर में है। तो रावण जितना ज्यादा पुराना हो रहा है जिस स्थान पर, जिस मन के अंदर, वो उतना ज्यादा नए के लिए तड़प रहा है। वो उतना ज्यादा ही नया चाह रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ वो नया नहीं चाह रहा है, वो नया चाहते हुए हर चीज को एक्चुअली पुराना भी बनाना चाहता है। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन जो हमें अपने अंदर देखनी है, और ये हर पल दिखेगी। हर हर एब्सोल्युटली एवरी सेकेंड यू कैन सी। आप नया चाह रहे हैं, खाने को नया हो, इसको नया हो, उसको नया हो, ये हो, वो हो। जैसे ही हमने खाया, जैसे ही हमने कपड़ा लिया, जैसे ही हम किसी नए व्यक्ति के साथ बैठे, उसने एक बात बताना शुरू करी कि मेरे साथ ये हुआ, तुरंत हम पुरानी किसी बात से इमिडिएटली उसको कनेक्ट करके करना चाहते हैं कि मेरा भी एक दोस्त था, उसके पास भी वही गाड़ी थी, यू नो। सो एवरी न्यू थिंग को जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, एक हिस्सा हमारा तड़पता रहता है
बिकॉज वो रावण के बर्डन में है इतना, तो बाहर वो नया नया चाहता है ना? जितना पुराना देश होगा उसमें उतने ज्यादा त्योहार होंगे। क्यों होंगे त्योहार? क्योंकि त्योहार की जो ये चाहना है कि फेस्टिवल हो, वो अंदर में क्योंकि पूरे मरे हुए हैं, इसलिए उतने ज्यादा दे वांट फेस्टिवल, कि यहाँ लाउड म्यूजिक बजे, यहाँ पर बैंड बाजा बजेगा। तो लेकिन वी डोंट रियलाइज कि जब हम खुद आज भी दुखी हैं, कल भी दुखी थे, अभी भी दुखी हैं, तो बाहर में नए कपड़े आ जाएंगे, नया बैंड बाजा बज जाएगा, नए गाने बज जाएंगे, हम तो फिर भी पुराने ही हैं ना। हमारे ऊपर तो राज्य रावण का ही है। हाउ विल दैट शिफ्ट? बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, यही मूंज है कि हम चाह रहे हैं नया खाना, नया व्यक्ति, नया कुछ, लेकिन ढूंढ उसमें पुराना रहे हैं। खाते ही हम कहेंगे उस वाले रेस्टोरेंट में ज्यादा अच्छा था, जब उन्होंने बनाया था, मम्मी ने बनाया था तो ज्यादा अच्छा था ना, बहन ने उस दिन बनाया था। तो दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग विथ ऑल द टाइम। ढूंढ रहे हैं नया कपड़ा, और नया कपड़ा मिलते ही वो थोड़ी देर के बाद ही पुराना हो जाएगा। एक बच्चा इतने डेस्पिरेशन से खिलौना रोता है वो खिलौने के लिए कि मुझे नया चाहिए, नया चाहिए, और फिर उतने ही डेस्पिरेशन से वो थोड़े दिन के बाद एक दूसरे खिलौने के लिए रोएगा, क्योंकि मिलते ही देन नाउ इट इज ओल्ड। क्यों सब कुछ पुराना होता जा रहा है और नया हम ढूंढते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर राज्य रावण का ज्यादा चल रहा है। अगर हम रावण को अपने अंदर से हटा दें तो हमारे को सब कुछ नया लगेगा। एक्चुअली में नया कहना भी जो कहते हैं नित्य नया, इसलिए वर्ड नया नहीं है, नित्य नया। नित्य नया का क्या मतलब है? कि इट इज नॉट टाइम के कॉन्सेप्ट से नया या ओल्ड, इट इज द फ्रेशनेस ऑफ द सोल। जैसे एक पंछी है ना, उसको पंख भी मिल गए हैं, वो उड़ने को उसको खुला आसमान भी मिल गया है। तो अभी वो पिंजरे में जब 100 साल से बैठा था और वो उसी लोगों को देख रहा था, उसी स्थान को देख रहा था, उसको उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। लेकिन क्योंकि आज वो खुद फ्री है, तो वही स्थान, वही आसमान, वही लोग, उसको सब कुछ नया लग रहा है, नित्य नया। नया नहीं, नित्य नया, फ्रेश। फ्रेश बिकॉज इट इज द फ्रेशनेस ऑफ द सोल। और जितना ज्यादा रावण का राज्य हमारे अंदर लंबा हो गया है, उतना ज्यादा देर इज डेस्पिरेशन नए कपड़ों की, नई चीजों की, नए खाने की, नई पीने की, नया देखने की। सारा टाइम नया नया नया, बोरिंग है ना, कैसे और बैठ नहीं सकते हैं, है ना, बैठ ही नहीं सकते हैं। अपने साथ बैठने में ही एक्चुअली सबसे बड़ा, दैट इज द बिगेस्ट पनिशमेंट। उसमें ही लगने लगेगा, वो चुभने लगेगा, बिकॉज अपने साथ थोड़ी बैठे हैं। एक हम तो रावण के साथ बैठे हैं। अपने साथ जिसको बैठना हम आज के डेट में कहते हैं, वो अपने साथ थोड़ी होता है। वो अपना तो ज्यादा ही नहीं है, जिसके साथ बैठना है वो तो ज्यादा ही नहीं है। वी आर सिटिंग विथ रावण, डीमन, और उसके साथ बैठना किसी को नहीं अच्छा लगेगा। इट इज बेटर टू कीप हिम डिस्ट्रैक्टेड। रावण को डिस्ट्रैक्टेड रखो त्योहार में, नाचने गाने में, इसमें वो बेटर है। खाने पीने में, कपड़ों में, वो नए शो में, वो अच्छा है। लेकिन अब इस रावण को कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं किया है, और इसके साथ बैठना, तो ये इससे हर इंसान जितना भागना चाहता है भागता है। लेकिन असली काम यहीं से शुरू होगा, जब हम रावण को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दे रहे हैं, उसको डिस्ट्रैक्टेड नहीं छोड़ रहे हैं, हम उसके साथ एक्चुअली में बैठ रहे हैं, एक एक राक्षस के साथ थोड़ी देर बैठ रहे हैं। वो बैठने में ही धीरे धीरे वो राक्षस को हम खत्म कर पाएंगे। जब तक वो राक्षस भागता दौड़ता रहेगा, नया नया ढूंढता रहेगा, क्योंकि वो खुद एक इतना आउटडेटेड, एक एक कंट्रोल फ्रीक है, वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। इसीलिए वो नए के लिए ना भागता रहता है, क्योंकि ही हिमसेल्फ वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग ना। तो उसको अब ये नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो फिर वो कहेगा मुझे कुछ नया चाहिए, फिर वहां कंट्रोल करेगा। तो इट इज लाइक, ये कॉन्ट्राडिक्शन को देखना, कि एक चीज हम ये चाहते हैं, साथ ही साथ ये भी चाहते हैं ना। दोनों दोनों चीजें हमेशा चाह रहे हैं, नया भी, और उस नए में हमेशा ओल्ड भी, कनेक्टिंग एवरीथिंग टू द ओल्ड। कुछ कुछ बोलेंगे, कहीं किसी को सुनेंगे, तो हम उसकी बात सुनने से ज्यादा पीछे जाके अपना कुछ रिलेट करना चाहेंगे। तो ये जो लाइन है कि वो कुछ घंटे नया दिन मनाते हैं, उनका वो प्ले भी अस्थाई है, तो उनकी खुशी भी अस्थाई है, क्योंकि वो कुछ घंटे के लिए नया दिन मनाते हैं।
ना। दिन तो क्या है, हर दिन नया दिन है, हर सेकंड नया सेकंड है। लेकिन अगर हम पुराने होके बैठे हैं तो हमारे लिए तो कुछ भी नया नहीं है ना। अभी तक हम सब ने कितने हैप्पी न्यू ईयर मनाए हैं, कितने न्यू ईयर मनाए हैं, कुछ हुआ? कुछ होता है न्यू ईयर के आने जाने से? ईयर न्यू हो जाता है, लेकिन हम तो पुराने ही रहते हैं। तो वास्तव में बाबा जो यहाँ पर ना शेयर कर रहे हैं कि जीतने का पुरुषार्थ चलता है। जीतने का पुरुषार्थ क्या है? यहाँ पर एक एक रावण है, राक्षस है। इसको जीतने का पुरुषार्थ, इसको फील्ड से बाहर, अपने इनर एनवायरनमेंट से बाहर करने का जो ये पुरुषार्थ है, तो इस पुरुषार्थ से इसको जितना हम करते जाएंगे, उससे सब बनता जाएगा, प्रालब्ध बनती जाएगी। प्रालब्ध मतलब जो ऑलरेडी है ना, वो खुशी शांति एंजल का सब कुछ नेचर है। लेकिन एंजल को सांस तो मिल ही नहीं रही है, तो कहाँ से संतुष्टा है? ये कह देने से कि आत्मा संपूर्ण है, संपूर्ण हो थोड़ी जाते हैं। बैठे हैं रावण के राज्य में, सब कुछ आंखें रावण यूज कर रहा है, मन रावण यूज कर रहा है, सब रावण। हम बोल रहे हैं कि आत्मा तो परफेक्ट है, सतो प्रधान है। आत्मा सतो प्रधान तो होगी, लेकिन आपके ऊपर सतो प्रधान आत्मा के ऊपर राज्य एक राक्षस का है। तो जिसका राज्य है उसी का बोला जाएगा ना कि ये जो राजा है उसी का राज्य है। इफ यू आर नॉट द राजा, अगर आप आत्मा राजा नहीं है, तो ये हमारे लिए स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है कि आत्मा सतो प्रधान है, आत्मा संपूर्ण है, बट वो राजा भी तो नहीं है ना। हम अच्छा है ये जान लेना कि एक ये राजा कैसा है, आत्मा राजा कैसा है, ये जानना अच्छा है। लेकिन वो राजा अभी राजा है नहीं। वो जब राजा बनेगा तो वो हमारा एक्सपीरियंस होगा, परफेक्शन का हमारा एक्सपीरियंस होगा, सतो प्रधानता का हमारा अनुभव होगा। सतो प्रधानता के अनुभव में क्या है? हर व्यक्ति जिसको हम देख रहे हैं वो हर सेकंड नया लगेगा, वो कभी पुराना लगेगा ही नहीं। सतो प्रधान मतलब कि अब पुराना सब हट गया। पुराना जो वायरस है, रावण है, वो ही खत्म हो गया। तो एवरीथिंग इज न्यू, एंड नॉट जस्ट वंस, एवरी सेकेंड इट इज न्यू। और न्यू के लिए चीजें बदल नहीं रही हैं। जैसे रावण को जो नया चाहिए, उसको चीजें नहीं चाहिए, उसको लोग नहीं चाहिए। यहाँ पर क्योंकि हमारा मन ही नया हो गया, हमारी बुद्धि ही नहीं हो गई, तो नया इंसान चाहिए नहीं। वो वो ही नया लगेगा ना, हर बार वो ही नया लगेगा। तो ये जो पुरुषार्थ है ना, उस प्रारब्ध अनुसार ही पुरुषार्थ है। सर्वोत्तम मध्यम कनिष्ठ का ये पुरुषार्थ चलता है। और ये पुरुषार्थ भी कैसे चलता है? क्या कहा कि जो रॉन्ग पार्ट भी ऐसे प्ले करता है कि इतना एक्यूरेट उसको बजाता है कि उसकी बुद्धि में उसे राइट करने का भी विचार नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि पूरी पूरी कन्विंस हो गई है कि रॉन्ग ही राइट है। तो फिर पार्ट भी क्या होता है कि पूरी शिद्दत से रॉन्ग प्ले होता है। एक है रॉन्ग पार्ट चल रहा है, विलन का रोल चल रहा है, बट जो एक्टर है वो विलन नहीं है, वो तो अच्छा व्यक्ति है ना, एक वो चीज है। लेकिन यहाँ पर ये लाइफ प्ले में जो हो रहा है कि अगर कोई विलन है तो वो अंदर से कन्विंस्ड है कि रॉन्ग ही राइट है। सो अगर हमको ये सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना है, सर्वोत्तम पुरुषार्थ, तो सर्वोत्तम पुरुषार्थ मतलब जो सदा उत्तम ना, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचे पुरुषार्थ के लिए बुद्धि सबसे ऊंची। बुद्धि पूरी तरीके से रॉन्ग क्या होता है उसको समझकर उस पर कभी ना आए, कभी भी मिक्स नहीं करे। तो फिर वहां से फिर पुरुषार्थ बुद्धि के आधार पे देयर इज अ कोरिलेशन। बुद्धि जैसी वैसा एक तरीके से पार्ट, ऐसा ही यहाँ पे इम्प्लाई हो रहा है। तो इसीलिए हर एक को बुद्धि दी है, दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि पुरानी नहीं है। अभी तक आपने जो जाना है, पढ़ा है, उस सबको भूल कर याद करो। जो भी जानते हैं, जो भी पढ़ा है, वो सब भूल कर। क्योंकि अभी जो हम सुन रहे हैं, हम ये कहें कि ये बात तो ना हम उस गुरु को सुनते थे, वो भी यही कहता था, मुरली में जो बात आती है ना वो वहां भी आती थी, यहाँ भी आती थी।
तो हमने क्या क्या ही सुना फिर। वो तो फिर रावण ही है जो एक तरफ कुछ नया करता है, दूसरे तरफ नए में भी पुराना ढूंढता रहता है। पूरा लिविंग कॉन्ट्रडिक्शन, लिविंग हिपोक्रेट। ही विल से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। तो ये अपने अंदर इसको देखते रहना, इसको इसको स्पॉट करना, देखना नहीं स्पॉट करना, इसको हर बार मार्क करना कि यहाँ पर फिर कॉन्ट्राडिक्शन, फिर कॉन्ट्राडिक्शन। तो उससे फिर वो कॉन्ट्राडिक्शंस खत्म होंगी। जैसे जैसे हम नए मन को यूज करेंगे, नई बुद्धि को यूज करेंगे, तो फिर ये डुअलिटी समाप्त होगी, अंदर बाहर की डुअलिटी। लेकिन जो बड़ी डुअलिटी है वो तो कंटिन्यू रहेगी, सोल और रोल की। तो ये सब पार्ट एक्यूरेट है, मगर एक्यूरेट पार्ट से फ्री होना, उसको एक्यूरेट समझते हुए उससे फ्री हो जाना, तो ये फिर सर्वोत्तम पुरुषार्थ हो जाता है। ये सिर्फ सर्वोत्तम बुद्धि कर सकती है कि पार्ट को पार्ट समझ के उससे फ्री हो जाए। राइट राइट सिस्टर। वेरी गुड जी, थैंक यू। गुड। इसमें दीदी कुछ ऐड बाबा, करना है? हम्म। हाँ जी दीदी, बाबा इसी को कहते हैं ना, सोचना, कहना और करना एक समान। हम्म। लेकिन वो जो सोचना, जिस सोचने को बाबा कहते हैं कि सोचना, करना, बोलना सब एक समान, वो सोच ऐसी हो जो हमें, जो उसके अलावा कोई सोच ना हो, है ना। मतलब नेचुरल जो सोच आती है, जो नेचुरल आ रही है, वो नेचुरल सोच को ही करना और बोलना। अभी जो नेचुरल है वो सोच जो है वो सोल की सोच नेचुरल इतनी नहीं है। अभी नेचुरल कुछ और है। तो इसीलिए एक तरीका है उसको करने का, सोचना, बोलना, करना एक समान करने का एक तरीका है। दीदी जैसे बाबा, जब तक जो बाबा की सोच है वो वो हमारी पूछना सोच था। नेचुरली नहीं बन जाती है ना, तब तक हाँ हम नहीं कह सिस्टर, सकते कि ये हमारी सोच है। जब तक वो सोच नेचुरल नहीं बन जाती है तब तक इट इज नॉट माय माय थिंकिंग। दीदी जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं कि मैंने नई वृत्ति, नई दृष्टि दे दी है, मतलब पुरानी बुद्धि से ना सोचकर जो बाबा ने नई बुद्धि बनाई, दिव्य बुद्धि, तो उस नजरिए से अब हर चीज को देखना और उसको फील करना, यही भाव है ना। पुराने को अम, मतलब हर चीज में नयापन, नई वृत्ति, नई, मतलब जो जिस जिस चीज से पहले हम एक सिंपल सी बात को भी पहले तरीके से जो हम सोचते थे, अब बाबा के तरीके से, बाबा के नजरिए से हर पल, हर सांस, हर समय, मतलब खुशी महसूस करना, वो बात। जी, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि जो नया है वो नया अभी हमें से किसी, हम जानते नहीं हैं वो क्या नया है। हमने कहा बाबा क्या सोचते हैं, बाबा क्या जानते हैं, बाबा क्या देखते हैं, बट ये भी किसी ने बताया है। हमको खुद को नहीं पता है कि बाबा क्या सोचते हैं। हम एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि बाबा सब अच्छा ही सोचते होंगे, इस तरीके से होता है। हम नॉर्मल कोई सोचता है अगर, क्योंकि वो टेरिटरी अभी हमें पता ही नहीं है, वो हमने एक्सप्लोर ही नहीं करी है। नया तो हमें मालूम ही नहीं है नया क्या है, पुराना मालूम है। तो पुराना जो भी है, पुराने से हम फेमिलियर हैं, उसको नहीं करना है, बस इतना पता होना चाहिए दीदी कि मजा भी उसी में पुराना। है, पता ना हो। हम्म। मजा भी हम्म। उसी में है कि पता ना हो, एकदम हम्म। हर चीज का नयापन लगे, सस्पेंस रहे। जी। मजा भी जी। नहीं है। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। हम्म, ये सो सो ड्रामा पुराना। एक्यूरेट, हम्म। ड्रामा एक्यूरेट है जान के, हमारा पार्ट भी एक्यूरेट है जान के, उस एक्यूरेट पार्ट से फ्री होके सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना, यही है हमारा एम। हाँ, जैसे ही हम ड्रामा को ड्रामा कर देंगे ना, उसमें से मेरा हटा देंगे कि ये मेरा ड्रामा है, तो हमारे जितने भी आइडियाज हैं ड्रामा कैसा होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, वो सब खत्म हो जाएगा।
तो जैसे ही हमारे सारे आइडियाज खत्म हो गए, तो ड्रामा जो है जैसा है वो तो फिर एक्यूरेट ही है। मतलब हम अब एक बादल है, अब हम माने या ना माने कि ये बादल है या नहीं, हम उस पर घंटों डिबेट करें, बट बादल तो बादल ही रहेगा ना। तो ऐसे ही ड्रामा तो ड्रामा ही रहेगा। हम उसमें अपना प्रोजेक्ट करते रहें, हम उसमें चाहते रहें कि ऐसा हो जाए ऐसा ना हो, जो भी चाह करते रहें, लेकिन ड्रामा जैसा है वो वैसा ही रहेगा। बादल को यहाँ से घूम के जहाँ जाना है वो वहां ही जाएगा, हम कितना भी उस पर बात कर लें। तो इट इज बेटर टू नो कि ड्रामा इज अ ड्रामा। हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हमारा इस बादल पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो एंजॉय द ऐसे ही फिल्म। ड्रामा, ड्रामा ड्रामा है। उसमें से अब हम उसमें, जैसे ही हम उसमें फ्री हो जाते हैं, मतलब हम फ्री होने के लिए बस हमें इतना ही करना है कि हम मान लें कि ये ड्रामा है और ये हमारे बस के बाहर है, हमारे कराने से इसमें कुछ होना नहीं है। तो ऐसा हम मान लेते हैं, तो हम फ्री हो जाते हैं। फ्री होने की वजह से हम खुद जॉय में होंगे। जो ये वर्ड है इंजॉय, इंजॉय हम ड्रामा को नहीं कर रहे हैं, हम खुद इंजॉय हैं। यू नो, इफ यू आर इंजॉय, देन यू विल इंजॉय एवरीथिंग। आपका मन खुश है ना, तो हाँ मन जी। जब खुश है तो फिर तो सभी कुछ खुश लगेगा। तो व्हेन वी से कि वी आई एम एंजॉइंग दिस फूड, आई एम एंजॉइंग दिस, जो भी है, तो वो इंजॉइंग क्या होता है कि हम खुद खुश हैं। खुश हैं तो इसका मतलब यही है कि जो अगर हम खुश हैं, हमारा मन खुश है, तो फिर हमें हर चीज अच्छी लगती है। यही बात है। तो बाबा यही हमें बता रहे हैं कि कैसे हमेशा खुश रहें। तो हमेशा खुशी को कौन चुरा रहा है? ऐसे लोग कहते हैं ना कि अभी कलयुग में ही ये सब कहा जाता है। कलयुग के ही सारे कॉन्ट्रडिक्शन है ना, चाहे त्योहार हो, चाहे सोसाइटी में जो भी हो रहा है, सब कॉन्ट्रडिक्टरी, कोई उसका सर पैर कुछ है नहीं। तो कलयुग में जैसे कहते हैं कि कोई भी खुश है तो बोला जाता है उसको कि है ना, क्या क्या राज है खुशी का, है ना, बड़े खुश चल रहे हो। क्योंकि सब दुखी रहना है सबको, उसमें कोई एक खुश है तो फिर जरूर कुछ कारण होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड तो यही है कि सब हम लोग ऐसे ही रहें, बत्ती बुझी हुई। लेकिन किसी एक का कोई खुशी है तो हम कहते हैं क्या राज है। बाबा हमें क्या बता रहे हैं कि खुशी का कोई भी राज नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। एक्चुअली आपके दुखों के कारण है। आप जो खुश नहीं हो उसका कारण है। खुश होने का कोई कारण नहीं है, खुशी तो नेचुरल है आपका नेचर। खुशी के लिए कोई कारण नहीं चाहिए कि ड्रामा है कि नहीं है, कोई कारण नहीं। दुखी होने का कारण चाहिए। दुखी होने के लिए हमको, हमारे पास कारण होगा कि हम कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कुछ प्रश्न कर रहे हैं, वो कारण होगा। वेरी ट्रू। राइट दीदी। वेरी ट्रू। आपका एक 10 पार्ट वीडियो देखा था, ये संजीवनी की एक फर्स्ट, आई थिंक एडवांस्ड मेडिटेशन प्रोग्राम का, उसमें एक सेंटेंस था कि हाउ गॉड फील्स इज एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस लीड्स टू ब्लिस, acceptance is the true nature of soul. तो और कुछ इसमें ऐड करेंगे? नहीं दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया और बिल्कुल ट्रू और राइट बताया। थैंक यू सो मच, वेरी मच। सिस्टर, मुझे एक पूछना था कि हम जैसे पुरुषार्थ तो करते हैं, बट कभी होता है कभी नहीं होता है, और घर में बाकी कोई अगर ज्ञान में नहीं है तो वो भी एक अकेले ही हम करते हैं, तो फिर उतना कॉपरेशन नहीं होता है किसी का, तो क्या करें? जी, का आंसर हमने अभी सुना है कि इंडिपेंडेंट, ये हमारी अपनी जर्नी है, और हमें ड्रामा से ही इंडिपेंडेंट होना है, तो लोगों से भी इंडिपेंडेंट होना है। जी, और कुछ? दीदी जब आप बताते हैं तो ऐसे लगता है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, सब ड्रामा चल रहा है, एंजॉय करना है बस, और तो कुछ करना ही नहीं थी।
तो इसलिए कितना हल्कापन लगता है आपकी क्लास सुन के, एकदम जैसे कि कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई चिंता का तो कोई नाम ही नहीं होना चाहिए, इश्यू ही नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। तो एंजॉय करो, बस ड्रामा है, चल रहा है जो हो रहा है, सब अच्छा। ड्रामा इज ऑलवेज राइट, परफेक्ट है ड्रामा, बाबा भी कहते हैं हाथ मुरली में, ड्रामा परफेक्ट है। तो उसमें जो इसका जो खेल चल रहा है एंजॉय करो। बार बार ड्रामा कहते हैं, फिर भी ये जो अटैचमेंट्स में कभी कभी फंस जाते हैं, ये थोड़ी सी जो है ना, वो वहां से भी थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, वो भी आपने बताया हुआ है कि वो प्रैक्टिस से वो भी ठीक हो जाएगा, हल्का फुल्का जो रह जाता है कभी। जी सिस्टर, जी एक बार आप क्लास में बोले थे कि थॉट शॉपिंग जो है वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, वो जरा बताएंगे? क्या था भाई? थॉट शॉपिंग, थॉट शॉपिंग, थॉट शॉपिंग, शॉपिंग। हमने ये नहीं सुना है। थॉट शॉपिंग जो है ना, बाजार, द मोमेंट वी आर गोइंग देयर वी आर परचेजिंग वेरियस थॉट्स फ्रॉम ड्रामा एंड यू आर यूजिंग दैट थॉट्स इन ऑर्डर टू डिस्टर्ब आवर्स, ऐसी कुछ था कंसेप्ट। हम्म, अभी तो इतना याद नहीं है, मैं भी एक बार दोबारा अम, सुन के। तो वही आई वांटेड टू कनेक्ट दैट कि जैसे होता है ना, द मोमेंट वी लूज आवर जॉय बिकॉज वी आर गोइंग फॉर थॉट शॉपिंग, बिकॉज वी आर परचेजिंग थॉट्स देयर in return of our concentration, माने we are not able to concentrate on a particular thing and we are जैसे बिखरे हुए एनर्जी आप बोले थे ना, इस टाइम में ऐसे ही करो तो we are losing our concentration and we are procuring various things there which are unwanted। ये प्रॉब्लम होता है कि that disturbs us, right sister? जी 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 इसलिए सर्वोत्तम पुरुषार्थ मतलब सतो प्रधान पुरुषार्थ, जी मीनिंग ये सतो प्रधान पुरुषार्थ, जी नो मिक्सिंग। जी। तो ये जो लास्ट लाइन है कि इस अनादि फिल्म का डायरेक्टर भी अपना बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाता है ना? तो सब कुछ समझा के सब कुछ कह दिया, सब कुछ कर दिया, बट उसके बाद भी एक्यूरेसी, एक्चुअली में सब कुछ एक्यूरेट है। अगर ये एक किताब यहाँ रखी हुई है, वहां नहीं रखी है, ये भी एक्यूरेट है। सब कुछ एक्यूरेट है। जो जैसा अभी बारिश हो रही है वो एक्यूरेट है, अभी रात हो गई है, दिन आ गए, सब कुछ एक्यूरेट है एक्चुअली, एवरी सेकंड। बट क्यों नहीं एक्यूरेट लगता है, दैट इज द क्वेश्चन। जैसे कि कोई कहेगा कि इसको, इस किताब को अपनी इसकी जगह पे रखो, अब उसकी जगह पे रखते हैं, बट उसकी जगह किसने बनाई है? किसी ने बनाई है ना उसकी जगह, किसी ने डिसाइड किया है, इस घर में किसी ने डिसाइड किया है कि ये चीज यहाँ रहेगी, तो उसके इस हिसाब से वो जगह बनी है एक्चुअली में। मतलब इट इज नॉट एब्सोल्यूट कि वो वही वहीं पे रहना है। तो अगर जिसने जिसने ये रूल बनाया है, ये चीज यहाँ रहनी चाहिए, ये अच्छी चीज है, हर चीज अपनी अपनी जगह पे रहनी चाहिए ऑफ कोर्स। कुछ जो फ्रिज के अंदर जाना है वो वहीं रहना चाहिए, अपना शूज की एक जगह होती है, हर चीज की एक जगह होती है। बट कहने की बात है कि कब हमें लगता है कि ये चीज गलत है। कोई, हम किसी जगह पे गए, हमने देखा एक किताब यहाँ रखी हुई है, हमें कुछ नहीं लग रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो वहां रहता है उसका कुछ है अपना, है ना, कि ये यहाँ नहीं, यहाँ रखनी चाहिए, उसको वो चीज ठीक नहीं लग रही है। तो कोई चीज का ठीक ना लगना, उसके पीछे कुछ होता है। तो वास्तव में हर चीज ठीक है, मतलब हर चीज एक्यूरेट है, ड्रामा पूरा एक्यूरेट है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि इस अनादि फिल्म का डायरेक्टर भी अपना बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाता है। तो फिल्म भी एक्यूरेट है और उसका पार्ट भी एक्यूरेट है, मतलब फिल्म भी ठीक है, उसका पार्ट भी ठीक है। वो उसको क्यों लगता है कि ये सब ठीक है? या ऐसा बोलें कि क्या ऐसी चीज है जो हमें लगने नहीं देती है कि ये एक्यूरेट हो रहा है? क्या ऐसी चीज है जो हमें ऐसा अंदर से लगने लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है? वो चीज है हमारा खुद का एक जो हमारी लिमिटेड बुद्धि है, उसका कुछ टेस्टिंग। आइडिया, उसका कुछ बिलीफ, उसका कुछ समथिंग।
सो उसको हम हटाते जाएं धीरे धीरे, तो एवरीथिंग इज एक्यूरेट। तो बाबा को हर चीज एक्यूरेट समझ में आती है, उसके लिए कोई बहुत ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ हो रहा है। एक्यूरेट ना लगने के लिए क्या पोजीशन है, मतलब इनएक्यूरेट लगना, कोई चीज नहीं ठीक लगती है। जैसे बाबा हर चीज से राजी हैं, किसी चीज से नाराज नहीं है। क्यों? क्योंकि ही नोज द सीक्रेट। सीक्रेट, यही सीक्रेट है कि मुझे खुद को फ्री रहना है। मेरा खुद का कोई अटैचमेंट होगी तो उसी सेकंड हम नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कोई चीज हमें ठीक नहीं लगेगी। तो जैसे हम भी ऐसा करते जाएंगे कि हर चीज ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज क्यों नहीं ठीक लगी, इसको समझे हम कि मुझे अभी ये चीज क्यों नहीं ठीक लगी। अच्छा, क्योंकि मेरा एक ये एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज दिस इज माई बिलीफ, ये मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे मेरा कंट्रोल है, यहाँ पे जो भी। तो बस उसको हम समझ लें कि ओके, दिस वाज कमिंग फ्रॉम मी, मेरे ही अंदर की चीज थी। वो चीज गलत नहीं है, लेकिन मेरे ही अंदर कंट्रोल है, मेरे ही अंदर एक इच्छा है जिसको वो चीज ठीक नहीं लग रही है। बस इतना जान लेने से ये जो हमारे अंदर की टेंडेंसीज हैं, इसको एक्सेप्ट करने से कि ये है, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। उससे फाइट नहीं करना है। कोई चीज ठीक नहीं लग रही है, बाबा ने कहा है एक्यूरेट है। अरे बाबा ने इसलिए कहा है एक्यूरेट है क्योंकि बाबा पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। बाबा ने कहा है उसके कारण, या हमने कहा है उसके कारण किसी और के लिए वो चीज वैसी नहीं हो जाएगी। एक्यूरेट कह देने से एक्यूरेट नहीं हो जाएगा। खुश रहो ये कह देने से कोई खुश थोड़ी हो जाता है। कोई परेशान है, उसको हम बोलेंगे रो मत, रो मत बोलने से वो थोड़ी रोना बंद कर देगा। उसको समझना दीदी पड़ेगा। ड्रामा ड्रामा एक्यूरेट है, ये तो इसके लिए तो हमारा ब्लाइंड फेथ है दीदी, बाबा ने बोला हुआ है। जी, बट हाँ, बट हमारे को, हमारा जो हमारा फेथ है, इसीलिए तो हम डिस्टर्ब भी होते हैं। ब्लाइंड फेथ भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम डिस्टर्ब भी तो होते हैं ड्रामा से। नहीं हमने डिस्टर्ब तो ये बात मान ली है कि बाबा ने सही कहा है, ये मान लिया है। बट हमको क्या हर कोई चीज अभी तक गलत लगी ही नहीं है कभी लाइफ में। नहीं वो तो ठीक है, बीच में लगती है, लेकिन एकदम वो जंप करके आ जाते हैं ना बाहर, एकदम क्लियर हो जाता है भी नहीं ये सब कुछ जो है ये ड्रामा है। वो जंप वाली बात बहुत बढ़िया बताई हुई है आपने। जंप करके पहुंच जाओ ऊपर, बाबा के पास ही बैठो। हम्म, है ना दीदी? जी जी जी, बिल्कुल एकदम रिलीफ मिलता है, एकदम लाइटनेस आती है दीदी। बिल्कुल। हाँ जी। तो जस्ट ये पॉइंट हमें रिमाइंड कराता है कि जब सबसे पहले जब दादी जानकी ने कहा, उन्होंने बताया है, कहा नहीं बट उन्होंने बताया है कि बाबा ने कहा कि अगली दिवाली नहीं आएगी। ऐसा बोला कि अब अगली दिवाली नहीं आएगी। तो अगली दिवाली नहीं आएगी का क्या मतलब है कि जहां जिसके लिए सब कुछ नया हो गया, जिसके लिए सब कुछ नया हो गया है, अब उसको बाहर किसी नए त्योहार की, किसी नए दिन की, किसी नए कपड़े की, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसका सब कुछ, उसका मन ही नया हो गया, उसका बुद्धि ही नहीं हो गई। वो खुद खुद को जो समझता था वो पूरा समझ ही पूरी री इन्वेंट हो गई ना, नहीं हो गई। तो उसके लिए फिर अब कोई दिवाली, होली, उसके लिए कोई क्रिसमस आने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हर दिन नया है। उसके लिए तो हर दिन दिवाली है, उसके लिए हर दिन सेलिब्रेशन है। जो अंदर से ही सेलिब्रेशन मोड में आ गया, सोल कॉन्शियस होना मतलब वो अंदर से जग गया। उसके सारे अ, जो भी चीजें ब्लॉक करती हैं, जैसे कहा कि खुशी का कोई कारण नहीं होता है, सिक्योरिटी का, ये सब का कोई इतना कारण नहीं है, लेकिन दुख का कारण है, इनसिक्योरिटी का कारण है, परेशानी का कारण है। तो जिसने वो सारे कारण छोड़ दिए, सारा कारण छोड़ दिया, तो अब उसकी नेचुरल स्टेट है सेलिब्रेशन की, खुशी की, शांति की, सुकून की, उसका नेचुरल है। तो उसके लिए अब कोई दिवाली आना कोई उसका मतलब ही नहीं है। उसको पता भी नहीं होगा कि अब संडे आ गया है, अब खुश होना है, अब सैटरडे है, आज खुशी होनी है, फ्राइडे नाइट है। उसके लिए फ्राइडे भी वैसा ही है, मंडे भी वैसा ही है, ट्यूसडे भी वैसा है।
बिकॉज ही इज नॉट ट्रैवलिंग बेस्ड ऑन द टाइम। या मंडे है तो आज तो पहला दिन है हफ्ते का, आज फ्राइडे है तो बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि वो उसका आप कुछ भी समय पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसीलिए अगली दिवाली नहीं आएगी। इसके लिए ना, वो बच्चों के लिए जिसका सब कुछ नया हो गया है। You've got a new father, you've got a new family, you've got everything. So there is no need for any outside. कोई नई चीज की आपको कोई जरूरत नहीं है उस सेंस में। He said कि अब अगली दिवाली नहीं आएगी। आते ही that was the statement। आते ही सबके लिए, क्योंकि उनके अंदर ही सब नया हो गया। अंदर ही रावण का जो है ना, एक तरीके से अ, रावण को आग लगना शुरू हो गया। खत्म नहीं हुआ बट उसको आग लग गई। उसका खत्म होना अब निश्चित हो गया, इसलिए उनको दिवाली की जरूरत नहीं है। सो यशवंत भाई। या दीदी, इट वाज ट्रू। जब हम सब हैदराबाद रिट्रीट में थे and प्रशांत भाई वाज देयर, तो वो काफी बार हमको प्रैक्टिस करा रहे थे कि जस्ट थिंक कि ऊपर से नीचे आए हैं, एंड ही वाज आस्किंग कि क्या एक्सपीरियंस होता है व्हेन यू केम फ्रॉम होम टू दिस वर्ल्ड। तो ही शेयर हिज एक्सपीरियंस दैट एवरी वॉइस यू विल फील न्यू। कोई चिल्ला रहा है तो यू विल वंडर दैट क्या, व्हाट अ ब्यूटीफुल साउंड। कोई कोई अगर अच्छा भी कर रहा है तो भी वो आपको एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस फील करेगा। अगर कोई चिल्ला भी रहा है तो आपको चिल्लाना नहीं महसूस हो रहा होगा। इट्स लाइक अ न्यू बेबी सीइंग द कंप्लीट न्यू वर्ल्ड। तो वो काफ़ी रिलेट हो रहा था, और उस वक्त वहाँ पे प्रैक्टिस से वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो रहा था, और आज काफ़ी क्लियरिटी उस पर बहुत ज़्यादा मिली है। तो वो भी बहुत अच्छा था। एंड सेकंड थिंग दीदी, वी आर सेइंग दैट ड्रामा, कि हम उसके अंदर ये चीज़ देखते हैं कि हमारी कहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं। जस्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ड्रामा है इट्स गुड, वो इतना अंदर की नॉइस को चुप नहीं कर पाता है। लेकिन व्हेन वी एज सुन एज वी सी दैट देयर वाज आवर फॉल्ट, तो वो क्वाइट हो जाती है, और इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ, यहाँ पे वर्कआउट करना है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो कुछ ऐसा लगता है अचीवमेंट है कि मुझे मिल गया। क्या चिल्ला रहा था, क्या अंदर से आवाज आ रही थी, और आगे वाले को इजीली हम माफ भी कर जाते हैं। सोल कॉन्शियसनेस का जो अभी सुना है कि संगम युग जो है, सबकी जयंती है। ब्राह्मणों की जयंती, शिव जयंती, गीता जयंती, सब जयंती मतलब सबका बर्थ। सबका बर्थ, सो दैट मीन्स जिसका बर्थ होता है, जो अभी आया है। बर्थ मतलब जो अभी आया है ना, किसी का भी जन्म होना मतलब वो अभी आया है यहाँ पर। तो जो अभी आया है उसके लिए फिर सब कुछ नया है। सो ये जो जीवन है, ब्राह्मण लाइफ, इट इज अ न्यू न्यू लाइफ। जो अवतार है, अवतरित है, तो अवतरित जो हुआ है उसके लिए सब न्यू है। जो अभी अभी आया है, दैट इज वाई दिस थिंग, गेस्ट, मेहमान। मेहमान रुकता नहीं है। अगर मेहमान किसी के घर पे रुका हुआ है फिर तो वो वहीं का हो गया। लेकिन मेहमान उसी को कहा जाता है जो आता जाता रहेगा। सो दिस इज द होल पॉइंट, कि डोंट स्टे। स्टे नहीं, तुरंत ही बाहर आ जाओ, तुरंत ही वहां से हट जाओ। मतलब ड्रामा तो है पूरे दिन, हर समय ड्रामा है, लेकिन अंदर से के एनवायरनमेंट से, ड्रामा से बाहर रहो। तो बाहर रहने से मतलब उसमें किसी भी तरीके से कुछ चाहना करके जाने से कुछ भी नहीं। जैसे फर्स्ट टाइम आपको वहां से कुछ चाहिए ही नहीं है, आपके पास सब कुछ है, एंड यू आर गोइंग देयर फॉर फर्स्ट टाइम। तो फिर हमें अंतर भी नहीं पता है कि म्यूजिक क्या होता है, चिल्लाना क्या होता है ना। तो किसी भी तरीके की आवाज है, बहुत अच्छी लगेगी। हम किसी और देश में जाएं, वहाँ की भाषा में कोई गाना गा रहा है या चिल्ला रहा है या लड़ रहा है, हमें क्या पता। हमें तो वो आवाज ही बस अच्छी सी लगेगी, हंसी आएगी। हमें नहीं लगेगी कि बिल्कुल नई आवाज है। हमें पता भी नहीं है कि वो लड़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, या एक दूसरे को क्या कर रहे हैं। बट इट इज न्यू। सो न्यू मीन्स जस्ट इट इज न्यू। वो चीज अच्छी नहीं है बट आप खुद अच्छे हैं, सोल अच्छी है, और जो अच्छा है उसको फिर सब कुछ
यूनिक लगता है, सब कुछ न्यू लगेगा उसको। बस यही बात है। सोल इज गुड, इनहेरेंटली पॉजिटिव, इनहेरेंटली गुड, फ्री। पॉजिटिविटी का मतलब है कि फ्री है। तो जो फ्री है उसको फिर सब कुछ नया लगेगा, इसीलिए उसके लिए हर अनुभव इट इज न्यू। So that is the soul conscious practice. किसी के कोई फाइनल थॉट्स? जी विवेक। सिस्टर, इट दीदी इज का जस्ट लाइक आई, आप बोले थे ना, इफ यू आर एंजॉय यू विल एंजॉय, and that is the final part. I would like to tell it to you. You see the whole thing from a different perspective, so that life will be a perennial source of joy, fountain. Like manna is falling from heaven. We don't have any problem about anything at all. विवेक भाई। Didi, I was just adding that whatever we discussed here in today's class, I think ये practice के लिए एक अच्छा point आया है कि keep checking कहाँ कहाँ पे hypocrisy play out हो रही है, कहाँ पे duality emerge हो रही है. That's a good takeaway. एक जो आपने दादी जानकी का जो example share किया, this wasn't the first time I heard it from you, but शुरू में जब तक इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा था तो यही समझ थी कि मे बी उस दिन से दादी ने अपना पुरुषार्थ इतना फास्ट कर दिया एज इफ वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड ऑन द नेक्स्ट दिवाली, बिफोर द नेक्स्ट दिवाली. तो वही समझ थी. पर जब ये पर्सपेक्टिव मिला तो इतनी हंसी आई इस पर्सपेक्टिव पे जो पहले पकड़ा हुआ था, कि ये तो न्यूनेस की बात हो रही है कि व्हेन जब मनी नया हो गया तो फिर तो सब कुछ ही नया हो गया. So yeah, thanks. But yeah, hypocrisy was like point. That's something good activity that I would take it. Thank you. और उससे पूरा जो पूरा बर्डन है रावण का, जो सीरियसनेस है, वो भी इतना वो भी चली जाएगी, बिकॉज वी एक्चुअली स्टार्ट इंजॉइंग। जो कहते हैं ना, जो अपनी खामियों को देखने में और निकालने में बिजी हो गया, फिर उसके पास किसी किसी चीज का टाइम नहीं रहता है। तो वंस यू गेट बिजी कि भाई अपने में ही जैसे कहते हैं कि एक उंगली किसी और की तरफ है तो चार उंगलियां अपनी तरफ हैं। तो हम पांचों अपनी तरफ कर लें और अपने ही अंदर देखें कि किस प्रकार की हिपोक्रेसी है, किस प्रकार का डबल 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 स्टैंडर्ड्स हैं। तो धीरे धीरे समझ में आता है कि ये जो नेचर है रावण का, और कैसा है ये। और जितना ये नेचर समझ में आता जाएगा, उतना अपना नेचर भी स्पष्ट होता जाएगा। जैसे कहते हैं कि जितना रावण को जानोगे उतना बाप को जानोगे, और जितना बाप को जानोगे उतना रावण को जानोगे। बोथ वेज इट इज सेड। तो यू होल्ड ऑफ वन थिंग। जितना इसको जानते जाएंगे, हर बार जो दिखेगा रावण का, जो नेचर है, जो पर्सनालिटी समझ में आ रही है, एग्जैक्टली यही मैं नहीं हूँ, यही सोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हर बार ये जो रीअफर्म होगा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सोल इज नेवर। सोल कभी भी ऐसी नहीं है। तो देन वी इट बिकम्स इजियर कि जो हम हैं, जैसे हम हैं, उस अनुभव में आना और आसान हो जाता है। और जी, अजय भाई और फिर जशवंत भाई, फिर फाइनल जाएंगे। जी दीदी, बहुत क्लियर है, और इसको देखने का प्रयास करेंगे आज से ही, कहाँ कहाँ झूठ आता है और कहाँ कहाँ हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं और जो कि हम नहीं है, और न्यूनेस रावण खोजता रहता है ड्रामा में, अलग अलग चीजों में। जी, अभी क्लास सुनते सुनते काफी चीजें दिख गई हैं, बाकी और भी दिखाई देती रहेंगी। थैंक यू। जी जो बहुत अच्छी लगी एक बात, वो व्हाट दैट वाज एग्जांपल जो शेयर की। एक बर्ड है जो केज के अंदर है, उस वक्त वही लोग है, वही सराउंडिंग है, सब कुछ, लेकिन उससे बहुत अलग लग रहा है। लेकिन अगर वही फ्लाई करती है तो
वही सब कुछ है, वही केओस है, लेकिन एक बहुत डिफरेंट फीलिंग है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि व्हेन वी टेक अ जंप एट दैट टाइम वी एंजॉय दैट वर्ल्ड अ लॉट। और उसी उसी विजन को अगर हम इतना बढ़ाते जाएं कि अपनी दुनिया को क्या, नीचे भी जो दुनिया है उसको भी हम उतनी फ्रीडम से देखें जितना वो एक बर्ड जब वो पिंजरे से उड़कर वही लोग वही केओस को पिंजरे में दूसरी नजर से देख रही थी, लेकिन उड़ने पे कितना फ्री होकर वो देख रही है। तो वो विजन सोल बेस पे अगर हम उसको यूज ले तो मुझे ऐसा लगता है कि आई वुड फील अ वेरी गुड फ्लाइंग। एंड सेकंड थिंग, जो कंट्रास्ट हम इंटरनल में देखेंगे, फॉर एग्जांपल यू शेड ऑफ कवर्ड यू आर चेकिंग, व्हिच यू आर चेकिंग, तो उसको कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर और इंक्रीज करते जाएं, तो वो बहुत हेल्पफुल होने वाला तो ट्राई, जहाँ से हम रावण अपने को जो धोखे देने के तरीके हैं, है ना, पूरी हमारा पूरे लाइफ, जो माया है, बेसिकली माया इज जस्ट अपने को धोखे देने के तरीके। सो वही सोसाइटी, वही कलयुग का मतलब यही है, अपने को हर एक कैसे धोखा दे, उसका हम नए नए तरीके क्रिएट करते हैं। न्यू इन्वेंशंस जो हैं, वो सारी न्यू इन्वेंशन एक्चुअली में न्यू नहीं है, क्योंकि वो हो रही हैं। जो कर रहा है इन्वेंशन वो कर ही रहा, बन रहा है। और इसीलिए फिर हर इन्वेंशन जो है वो अपने को ही धोखा देने का। इसलिए जो अ, नई चीज भी जो है वो दुख ही देगी, अल्टीमेटली दुख देगी, क्योंकि इट इज टू डिसीव। अपने को धोखा देने के सब तरीके हैं। चाहे जो हमने स्थूल चीजें बात करी, कपड़े और खाना, ये सब तो है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीजें। तो जब हम इजी हो जाएंगे ना, इजी होना मतलब हम भागे नहीं, मतलब धोखा देना तो चल ही रहा है, लेकिन हम अपने अंदर से ये हो जाए एवर कि हम देखना चाहते हैं कैसे कैसे हम, रावण जो है, माया जो है धोखा दे रही है, क्या नए तरीके रच रही है, हम देखना चाहते हैं। वहां से वही जो हम कहते हैं कि सोल, जितने बाबा पावरफुल है उतनी ही सोल पावरफुल है, लेकिन सोल कभी भी फेस नहीं करना चाहती है इस राक्षस को। और वो अ, ये चाहती है कि ये राक्षस कहीं बिजी हो जाए। जैसे आप कभी किसी बहुत ही डिफिकल्ट पर्सन के साथ हो, तो यू वुड रादर, मोस्ट पीपल वुड रादर प्रिफर कि ये जो अ, ये जो डिफिकल्ट इंसान है, ये कहीं बिजी रहे, ये बाहर चला जाए, ये कर ले, वो ज्यादा बेटर है रादर देन हम इसके साथ बैठे। क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है कि इसके साथ बैठो, कुछ करो, कुछ बात तो बनती नहीं है, हमारा जो हम चाहते हैं वो तो होता नहीं है। तो इससे बेटर है कि ये यही कहीं अपना बिजी रहे। तो सीता यही करती है, सोल यही चाहती है कि रावण ही कहीं बिजी हो जाए कोई वेस्ट की चीजों में, तो उससे शायद मुझे सुकून बना रहेगा। लेकिन सीता ये नहीं जानती है ना कि रावण बिजी है, बट वो राजा भी है ना। वो बिजी रहेगा तो आपको अपने लिए थोड़ी टाइम मिल सकता है। बट द टाइम यू डिसाइड कि हम बैठेंगे इसके साथ, ना, इसको कहीं बिजी नहीं करना है। किसी को मैसेज करने में बिजी है, कहीं फ्लायर भेजने में बिजी है, सेवा सेवा हो रही है, ये ज्वाइन करो, इधर बिजी है, सब ये सब रावण है ना, एक एक बिजी है। बट यू सिट विथ इट। हम कुछ कुछ ना ज्यादा विस्तार में नहीं, हम देखना चाहते हैं इसका रूप, इसका नेचर, ये क्या है। और वहां से फिर उसका जो, है ना, रावण के अंदर कोई ताकत नहीं है एक्चुअली, जो होता है कावर्ड, या क्या बोले, मतलब उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। तो वहां से जहाँ हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कोई कोई स्थायी खुशी की, स्थायी शांति की हमको कोई जरूरत नहीं है, और हम फेस करना चाहते हैं इसको, तो थोड़ा थोड़ा जितना हो सके हम उसको फेस करें, अपने अंदर की डुअलिटी को, रावण को फेस करें। उससे उससे फिर बहुत जो थोड़ा समय बोरियत हो सकती है, थोड़ा समय खालीपन लग सकता है, क्योंकि पूरे दिन जो हमें फील होता है कि हमने आज इतना कुछ किया, वो तो किया ही सब
सब ड्रामा के अंदर ही होता है और रावण ही सब कुछ कर रहा है। अब ये सब कुछ किया नहीं, किसी से बात नहीं करी, किसी से मिले नहीं, कि ये नहीं किया वो नहीं किया, तो आज का तो दिन वेस्ट हो गया ना। आज तो जैसे खालीपन है एक अंदर में, एक अधूरापन है, क्योंकि जो सारा जो भरने वाली फीलिंग आती है प्रोडक्टिव, वो सब प्रोडक्शन है ही रावण का। सो वी हैव टू टेक द राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन लेंगे। उस रास्ते में थोड़ा सा बोरियत हो सकती है, थोड़ा सा खालीपन को भी फेस करें, थोड़ा सा अधूरेपन को भी फेस करें। फेस करते जाएंगे तभी तो उसको क्रॉस करेंगे। फेस ही नहीं करेंगे तब तो फिर वो जब ड्रामा वो लेकर आएगा चीजें, जब रावण एकदम से स्टाव किया जाएगा ड्रामा के अनुसार, किसी से बात नहीं कर सकते, फोन नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, ये नहीं कर सकते वो नहीं, जब ड्रामा कर देगा ऐसा, तब हमें फिर बैठना पड़ेगा उसी खालेपन के साथ, उस अधूरेपन के साथ, उस बोर्डम के साथ। तो इससे बेटर है हर टेस्ट अपना खुद ही खुद को टेस्ट ले लें, और समय से पहले ले लें, क्योंकि फिर जब समय लेगा तब हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे और हम दूसरों को फिर बहुत लाइट दे सकते हैं। तो इट इज बेस्ट टू डू ऑल द एक्सपेरिमेंट्स बिफोर हैंड। सो रावण को डिस्ट्रैक्ट करने के कोई हम देख लें कि ये सब डिस्ट्रैक्शन है और इतना ही अलाउड है, इससे ज्यादा नहीं अलाउड है। एंड धीरे धीरे भी अपनी पावर हम वापस लेते हैं, अपनी शक्ति को वापस लेते जाते हैं। तो फिर हम जल्दी मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच। अच्छा सॉरी, अजय भाई कुछ कह रहे हैं, आई डेंट सी। या आप बोलिए अजय भाई। जी दीदी, बस यही तो ऐसा कहना था कि मतलब आज सुबह का जो मेडिटेशन हुआ ना, तो उसके बाद ही ये चल रहा था थॉट की 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स जब तक हमने आज तक जितना भी कुछ शेयर किया है यहाँ पे, अप्रैल 2025 से लेकर के और अब तक, मोस्ट ऑफ द नहीं कि पूरा ही टाइम, वो सब ही कुछ झूठ था। ये सच्ची बात है, आज हम पहली बार बता रहे हैं। जैसे ही हम सोचते हैं ना कि कुछ शेयर करना है, कि हम ये डील कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, शायद वो होती भी होगी, बट वो पीछे से आइडेंटिटी, जैसे ही ये माइक अनम्यूट होता है हम उससे 1 सेकंड पहले तक ये सोच रहे होते हैं कि झूठ नहीं, मतलब सत्य में रहना है और जो है बस वही बताना है। लेकिन जैसे ही ये माइक अनम्यूट हो जाता है, तुरंत आइडेंटिटी एक्टिवेट हो जाती है और तुरंत हम वो कह देते हैं जो कि हम नहीं है। मतलब ये सच्ची बात है। पर अभी जब है तो है, अब देखते हैं इसको कब तक इसको निकालना है झूठ को अंदर से। तो ये बात ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ताकत का, हिम्मत का, बहुत हिम्मतवान रास्ता है, जहाँ पर हम ये सब देख के स्वीकार करें। बहुत बहुत बड़ी ताकत है, बहुत हिम्मत है, और हम देखते जाएंगे कि वही फ्री करता जाएगा। हम या ये सब, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का रास्ता है। और फाइनल नरेश भाई कुछ कह रहे हैं। है। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा लगा। आज तो इनके पॉइंट आपके मतलब कि इतना वो इफेक्टिव है कि वो लाइफ तो ऐसे लगना शुरू हो गया जैसे कुछ है ही नहीं। लाइफ सब कुछ लाइट है, सब लाइट है, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, कोई किसी से सोचने की जरूरत ही नहीं। आपने ये भी बताया हुआ है कि ये बाबा ने ये कहा हुआ है कि सोचना भी नहीं आपने किसी चीज के बारे में, मैंने ये करना है वो करना है। वो सोच भी बाबा अपने आप करेगा सारा ठीक। जब जो चीज क्लिक करनी होगी, जहाँ सोच की जरूरत होगी, वो अपने आप बाबा बुलवाएगा, अपने आप करवाएगा। तो ये सारी बातें ना लाइट करती हैं कि रियली आई एम थैंकफुल टू यू कि बहुत अच्छी क्लास कराते हैं आप। एक प्रशांत भाई की भी क्लास मैंने सुनी, 2-3 क्लासेस सुनी है उनके साथ। आप भी थे 1-2 बार, तो बड़ा अच्छा लगता है उनका भी ना। वो जैसे बताते हैं मास्टर और स्लेव की बात करते थे लास्ट मीटिंग में, बड़ा अच्छा लगा उनका भी। हमें मास्टर बन के रहना है, स्लेव नहीं बनना कभी भी। ये सारी बातें, ये तो लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया आपने। अदरवाइज तो सही बात है, हम क्या थे आपने बहुत लाइट कर दिया दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। जी।